क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पास इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज क्यों हैं? हमारे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, वेव है, मतलब देयर आर सो मेनी क्रिप्टो करेंसीज। और अकॉर्डिंग टू मार्केट, अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट के हिसाब से इस समय मार्केट में 6000 क्रिप्टो करेंसीज है। जस्ट इमेजिन, ये मतलब ये जो नंबर है 6000, ये जितनी फियाट करेंसीज है ना, उससे कई ज़्यादा है। फियाट करेंसी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, फियाट करेंसी वो करेंसी है जो आप यूज़ करते हो, जो आप नोट यूज़ करते हो। इंडियन में वो रुपीज़ है, यूएसए में वो डॉलर है, तो इसे कहा जाता है फियाट करेंसीज। और क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये इनसे भी कहीं ज़्यादा है। तो इसके पीछे की तीन मेन वजह है। पहला है आपका प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी, और तीसरा है आपकी एप्लीकेशन एंड यूजेस। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, तो हर एक क्रिप्टो करेंसी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे हम बात करें अगर बिटकॉइन की, तो उसके अपने प्रोटोकॉल हैं। इथेरियम की, तो उसके अपने प्रोटोकॉल है। वैसे तो मैंने प्रोटोकॉल और कॉइन, मतलब प्रोटोकॉल और टोकन के बीच में बहुत ही डिटेल में एक डिफरेंस बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं प्रोटोकॉल के बारे में सरल भाषा में बताऊं, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। तो अगर आप बात करें बिटकॉइन की, आप बात करें इथेरियम की, तो दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज के अपने अपने रूल्स हैं। जैसे बिटकॉइन में किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा पीयर्स के बीच में, ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है। इथेरियम के केस में ये डिफरेंट हो सकता है। जो लेजर का साइज है, जो वहाँ पे ट्रांजैक्शन नोड होते हैं, वो बिटकॉइन के केस में डिफरेंट हो सकता है, वही इथेरियम के केस में ये डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह से जो प्रोटोकॉल है, ये दो क्रिप्टो करेंसीज को डिफरेंट बनाता है। और इसी वजह से हमारे पास वन ऑफ द रीजन है ये कि हमारे पास इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है। वहीं हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास, अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी देखा जाए, तो बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसीज है। जैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो ये हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन जिसको सब लोग रीड कर सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिपल की, जो कि जिसका कॉइन है XRP, वो बेस्ड है हमारे रिपल पे। और रिपल क्या है, ये एक एक्चुअली में देखा जाए तो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब एक बैंक्स, जो ग्रुप ऑफ बैंक्स है, इस मतलब हमारे इस रिपल टेक्नोलॉजी को ओन करते हैं। तो इसके केस में अगर आप देखोगे तो दोनों की टेक्नोलॉजी में, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में और रिपल टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का डिफरेंट है। क्योंकि अगर बात करें बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी की, तो इस पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रिपल की, तो वहाँ पे कुछ बैंक्स हैं, उनके खुद के अपने सेंट्रल सर्वर हैं, जो कि इस क्रिप्टो करेंसी, जो कि XRP क्रिप्टो करेंसी है, उसको ओन करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे ये डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन एंड यूज। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का मेनली यूज है ट्रांजैक्शंस। आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ बेचना है, तो आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रोग्राम बनाने के लिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें रिपल की, तो वो भी इसलिए है कि ताकि हम लोग फास्टर ट्रांजैक्शन कर सकें बिटवीन टू कंट्रीज। तो इस तरह से यूजेस क्या, मतलब यूजेस के बेसिस पे भी ये सारी क्रिप्टो करेंसीज डिफर हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर से बताइएगा। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, और वो ये है कि जो मैंने 3 बेसिस पे क्रिप्टो करेंसीज को डिफर किया है, कैटेगराइज किया है, वो तीनों डिफरेंस आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा था कि नहीं देखा था, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।